हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है एमडी साहब और मैं स्वागत करता हूं आपके जीनियस लर्निंग एकेडमी वारिन कुमार पर। आज मैं आप लोगों के लिए प्रावर्तन और अपवर्तन चैप्टर जो स्टार्ट है उसको लेकर चल रहे हैं। आज इस लेक्चर का 6 पार्ट, छठा पार्ट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी क्या है और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या है। उत्तल और अवतल का मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या है, इसको हम आज डिटेल से करेंगे। फिर हम प्रूव करेंगे F बराबर r/2। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। यानी अवतल दर्पण में हमें क्या याद करना है, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। तो इसको एक हमने कॉनकेव मिरर ले लिया। कॉनकेव मिरर यानी कि ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है। MM- एक अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये वाला पार्ट पूरा पार्ट ये जो है ये अवतल दर्पण है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो है इसको डिफाइन करना है कि अवतल दर्पण के समानांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एक ही बिंदु पर मिलती है। यहाँ पर मिला, ये रे आया, यहाँ से टकराया, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर यहाँ टकराया, फिर दूसरी किरण भी टकराने के बाद फोकस से गुजरा और वे फिर यहाँ अगर नीचे से बात किया जाए, यहाँ से भी प्रकाश अगर परावर्तन किया अवतल दर्पण पर तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर, फिर सेकेंड रे भी यही आया। आप इस प्रकार कह सकते हैं कि जब प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद सभी जो है एक ही पॉइंट पर मिलती है, इसे ही कहते हैं हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। सभी किरणें एक ही जगह मिल रही है, इसीलिए इसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आप इस प्रकार इसको समझ लिए कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होता है ऑफ ए कन्वेक्स मिरर में। यानी अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एंड फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण के सभी समांतर और निकटवर्ती सभी किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, ये अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, इसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तो अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रायः F से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः F से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को F से सूचित किया जाता है। अब जो है यह अवतल दर्पण के सामने बनता है, यह मुख्य फोकस जो है अवतल दर्पण के सामने बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये पीछे बनता है यहाँ, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अतः इसीलिए अवतल दर्पण को अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्योंकि सभी किरणें जो एक ही पॉइंट पर आके मिलती है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसे प्रायः F से सूचित किया जाता है और यह अवतल दर्पण के सामने बनता है। अब समझते हैं उत्तल दर्पण दूरी क्या है।
प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब उत्तल दर्पण में समझते हैं मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी क्या होता है। सबसे पहले एम डैश क्या है, यह एक ये उत्तल दर्पण है, यानी कॉन्वेक्स मिरर। इसको भी आप कह सकते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के समांतर सभी निकटवर्ती किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद वो जो है एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये रिफ्लेक्शन होकर इधर लौटना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इसका जो है काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ एफ पर मिला, फिर सेकेंड रे आया, टकराया, लेकिन इधर जाना चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ पीछे आ गया। और यह भी थर्ड रे भी वही हुआ, फोर्थ रे भी वही हुआ, यानी कि ये सारे के सारे किरण एक ही पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी काल्पनिक हो रहा है। ये हो गया अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, क्योंकि सभी किरणें जो है एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं, जब अवतल दर्पण के समानांतर जब उत्तल दर्पण के समानांतर सभी किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या है, उत्तल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, इस पॉइंट को जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है, इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। और यह हमेशा काल्पनिक होता है, इसीलिए यह इसका जो है प्रतिबिंब मतलब यह काल्पनिक होता है, चूंकि यह दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ये समझ गए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कर लिए थे। अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण में हम यहाँ तक कर लिए थे कि ये क्या है, एम डैश एक उत्तल दर्पण था, यहाँ तक कर लिए थे। उत्तल दर्पण एम डैश क्या है, उत्तल दर्पण है, एम डैश एक उत्तल दर्पण है। इसका ध्रुव क्या है, तो P है। फिर क्या है, ध्रुव और फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा था। और ये प्रधान अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती किरणें से भी मतलब कि आप उत्तल दर्पण से टकराने के बाद सीधी रेखा में गमन करने के बजाय उसके पीछे वाले भाग में एक ही पॉइंट पर मिलने लगा, इसीलिए इसे क्या कहते थे, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते थे। यहाँ तक कंप्लीट था। अब इससे आगे करते हैं। चलिए, अब पढ़ना है गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसको पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को पढ़ना है। पहले इसको फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ कर लिए। ये क्या है,
अब जो हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है, ये AB एक आपतित किरण है, ध्रुव ये है, वक्रता केंद्र C है, AB एक आपतित किरण है। जो दर्पण की B बिंदु इस पॉइंट पर से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ये निकल जाती है। B से C पर, B से BC लंब डाला किस पे, PC पर, B से BC को मिलाया जो कि PC पर एक लंब है। चलिए यहाँ तक हो गया। हमने क्या लिखा कि एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P, ये ध्रुव है, और वक्रता केंद्र C और C है, वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर निकल जाती है। फिर B से C को मिलाया जो कि BC पर, BC जो है लंब ये PC पर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भाषा हमने लिखी। ये त्रिभुज ए बी या कौन त्रिभुज नहीं सॉरी कौन ए बी सी, ए बी सी, ये वाला कौन ए बी सी इक्वल टू आई, ये आपतन कौन हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए कौन ए बी सी ये क्या हो गया, आपतन कौन हो गया। फिर कौन बी सी एफ, ये कौन सी बी एफ, ये कौन यानी कौन सी बी एफ, आर परावर्तन कोण, ये क्या है परावर्तन कोण। ये कौन ए बी सी, इसलिए इसको आई बोल सकते हैं, इसको आर बोल सकते हैं। ये क्या है, चलिए उसको फिर से रफ करते हैं।
ये कौन हो गया, ये कौन आई, ये कौन आर दिया है, आर। यानी इसको आप परावर्तन कोण या एकांतर कोण बोल सकते हैं। एकांतर कोण, सामने वाला ये कौन एकांतर कोण, ये कौन एकांतर कोण, यहां तक हो गया। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको आप ऐसे लिखिए। अब जो है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, यानी इसमें क्या हो रहा है कि कौन ABC, कौन ABC, कौन ABC और कौन CBF क्या है, एकांतर कौन है। इसलिए ये जो है दोनों बराबर है परावर्तन के नियम से। अब क्या हो जाएगा, CBF, या तो B लिखिएगा तो ये मत लिखिए, BCF एकांतर कोण। इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। देखिए कौन ABC, कौन ABC, ये वाला कौन BCF, ये कौन ऐसा कौन है, ये कैसा कौन है, ऐसा है। फिर यहां से ऐसा कौन है, ये कौन एकांतर कौन। एकांतर कौन है, ये कौन आई होगा तो ये भी आई होगा। एकांतर कौन आपस में एक दूसरे के बराबर होता है, वही यहाँ है। ये कौन जो है ये कौन के बराबर है, एकांतर कौन। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से मतलब ये दोनों जो है बराबर हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं कौन ABC इक्वल टू कौन BCF। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों कौन जो है ABC, कौन ABC बराबर हो जाएगा BCF। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज BCF क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये BCF ये वाला त्रिभुज, ये भुजा बराबर हो जाएगा, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब जो है ये समझ गए। अब क्या लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि दर्पण का द्वारक दर्पण PC, इसका PC पूरा पार्टी PC का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु F है। इसीलिए PC इक्वल टू होगा CF प्लस PF, CF प्लस PF, CF इक्वल टू PF। अब PF को क्या लिख सकते हैं, PF को क्या लिख सकते हैं, तो CF लिख सकते हैं। CF प्लस CF लिख सकते हैं, चूंकि इस जगह लिख दीजिएगा कि CF इक्वल टू PF होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आप लिख सकते हैं यहाँ PC इक्वल टू
2CF। अब CF बराबर क्या होता है, ये CF, तो CF क्या होता है, PC बराबर क्या होता है, PC इक्वल टू वक्रता के अंदर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं R। और PF यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, F से सूचित करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं R और 2F, या F बराबर R/2 लिख सकते हैं। ये प्रूव हो गया। यही संबंध था कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी कॉनकेव मिरर में हमें सिद्ध करना था कि क्या होता है, उस दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो यही रिलेशन होता है R बराबर 2F या F इक्वल टू R/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले क्या किए, एक कॉनकेव मिरर ले लिए, ए भी एक क्या है, तो ये आपतित किरण है जो कि दर्पण के भी बिंदु पर पड़ा और मुख्य फोकस F से होकर निकल गई, ये भाषा है। और अवतल दर्पण का ध्रुव क्या है, P है, और वक्रता केंद्र C है, और B को C से मिलाया जो कि BC लंब है PC पर, इस पर लंब है। यहाँ तक हो गया। प्रकाश के परावर्तन के नियम से कौन ABC कौन BCF के बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कौन है, समीकरण फर्स्ट मान लिया, समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट को जो है सेकंड से बराबर था, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी ये भुजा की बराबर हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ये द्वारक बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये बिंदु धीरे धीरे यहाँ आके बैठ गया। और तब कहेंगे कि FV इक्वल टू PF। जब ये धीरे धीरे यहाँ बैठ जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इसके बराबर हो जाएगा। और आप बोल सकते हैं कि CF इक्वल टू PF, ये भी बोल सकते हैं। जब ये बराबर हो गया, ये पॉइंट धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा, तो आप ये बराबर ये भी बोल सकते हैं। अतः PC का मत अब जो है ये C है, देखिए यहाँ था इसी टाइप पर, ये C यहाँ पर बड़ा वाला है, यहाँ P है, PC का मध्य बिंदु F है, इसलिए आप लिख सकते हैं PC। जब भी लिखेंगे PC बराबर CF प्लस PF, और PF का मान क्या है, तो CF है, इसको जोड़ दिए फिर यहाँ निकाल दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ जो है आज क्लास ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जब भी लाएंगे तो इससे आगे ले जाएंगे।